अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो प्रूफ पे है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ पे है। ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान प्रूफ है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। चूँकि हमने क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डेरिवेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसी की डेरिवेशन हमने निकालनी है, तो पहला इसको तो पहले इक्वेशन 1 कह देंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, साइन इनवर्स है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा साइन y इज़ इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो साइन वाई की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, साइन की डेरिवेशन कॉस वाई इंटू एंगल की डेरिवेशन डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की डेरिवेशन हो जाएगी 1। ठीक है, अब अगर आप आंसर देखें तो आंसर में कोई आपके पास कॉस नहीं है, कोई आपके पास वाई की टर्म नहीं है, इन टर्म ऑफ एक्स आपने इसको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कॉस वाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस वाई। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो इस तरह से पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। इसमें से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास इक्वल होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो अगर मैं खाली कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, वाई की जगह आपका ये थीटा की जगह आपका वाई है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने क्वेश्चन में देखें तो आपने साइन वाई को क्या लिया था, एक्स। इक्वेशन 1 में देखें साइन इनवर्स एक्स था ना, तो आप साइन दूसरी साइड पे ले गए थे, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन वाई, तो साइन वाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके इन्वर्स का प्रूव हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट हमने कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स की जो डेरिवेशन लेनी है उसका भी सेम मेथड होगा। हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू, आप इसको बेशक 1 कह दें या पहले वाले को। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस y क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ y, कॉस की डेरिवेशन इनटू एंगल की डेरिवेशन। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द x, इट विल बी 1। अब सेम आपने यही काम करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को आप इसी साइड पे रहने दें, बाकी टर्म्स को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब सेम वही फार्मूला लगेगा जो भी मैंने आपको पहले बताया था, डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली ही क्वेश्चन में बताया। तो हमने सिंपली क्या करना है, सिर्फ इसका जो टर्म है हमने कॉस की वैल्यू है, सॉरी साइन की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस दूसरी साइड पे चले जाएगा। अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली आपके पास ये वैल्यू x के इक्वल है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। टेंजेंट की डेरिवेशन भी सेम आपके पास उसी तरह से है, लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x, तो टेंजेंट y हमारे पास आ जाएगा x, इसको 1 कह देते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो टेंजेंट की डेरिवेशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ y इनटू एंगल की डेरिवेशन, x की डेरिवेशन 1 आ गई। देख लें सबके सेम स्टेप चल रहे हैं अभी आपके पास, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ऑफ y। अब आपको याद होगा एक सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला था जो कि आपने पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपके पास क्या था कि सीकेंट स्क्वायर ऑफ y आपके पास इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y। ये 3 बेसिक फार्मूलाज थे जो आपने पढ़े थे। ठीक है, तो ये 7 आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट तो नहीं ले रहे, सीकेंट की जगह हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स।
प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास साइन और कॉस नॉर्मल आया था, स्क्वायर नहीं आया था, इसीलिए स्क्वायर रूट आया था। यहाँ पे हमारे पास टर्म ही स्क्वायर में आई है, इसलिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, हम इसको लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ x। तो हमारे पास कोसेकेंट y इज़ इक्वल्स टू x आ जाएगा। चूँकि हमारे पास बाकी टर्म्स में क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हमने रेंज का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन कोसेकेंट और सेकेंड में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें आपके पास जो रेंज होगी ये आपके पास -π/2 से π/2 है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। 0 जो है वो आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। आप -π/2 से π/2 के दरमियान कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस रेंज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास -π/2 इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। 0 को निकाल के इससे पहले वाली वैल्यू यूनियन अगेन 0 को निकाल के π/2 तक की रेंज है इसकी, ठीक है। तो ये दो इंटरवल तक की हमारी रेंज बनती है। अच्छा, बहरहाल हमारा क्वेश्चन यही है। स्टार्टिंग वाले इसके स्टेप आपके पास सेम है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोसेकेंट y जो है उसकी जब आप डेरिवेशन लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट y कोटेंजेंट y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1। अब 1 आप इसी dy/dx आप इसी साइड पे रहने देंगे। बाकी आपके पास क्या टर्म आ जाएंगी, कोसेकेंट ऑफ y कोटेंजेंट ऑफ y, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने अब यहाँ इंटरवल्स को रीड करना है कि इन इंटरवल्स में इसका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये वैल्यूज़ को उस हिसाब से वैल्यूज़ को मतलब पुट करेंगे इसके अंदर। अब हमने इसको इन दोनों क्वाड्रेंट में चेक करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हेन y बिलोंग्स 0 π/2। चूँकि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट y आर पॉजिटिव, मतलब सारी ही वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो हम इसको एज अ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो आपके पास यहाँ पे है तो ये dy/dx आ जाएगा 1 ओवर कोसेकेंट, तो आपने x लेट किया हुआ है, ये तो आपके पास x आ जाएगा। ये माइनस में ऊपर ले जाती हूँ, ये तो आपके पास आ गया x। कोटेंजेंट आपके पास होता है स्क्वायर रूट कोसेकेंट स्क्वायर y -1, तो ये आ जाएगा माइनस ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 फॉर x ग्रेटर देन 1, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम करेंगे व्हेन, ये n था, व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2 एंड 0। अब इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, कोसेकेंट y भी एंड कोटेंजेंट y आर नेगेटिव है। तो जो हमारा फंक्शन है हम उसको ऑलरेडी नेगेटिव ही लेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास dy/dx आ जाएगा -1 ओवर, यहाँ पे तो आपके पास कोसेकेंट था ना, कोसेकेंट की जगह पे तो आपके पास x आ गया, तो जो कोटेंजेंट वाली टर्म है उसको हम नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। माइनस स्क्वायर रूट कोसेकेंट स्क्वायर y -1, तो ये हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर -x स्क्वायर -1 व्हेन x इज़ लेस देन -1, ठीक है। इसको हमने कैंसिल नहीं करना, इसको बस इसी तरह हमने रखना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखिएगा। जब आपके पास पहला क्वाड्रेंट था तो ये x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी। जब आपके पास ये x की वैल्यू नेगेटिव में आती है ना, यानी कि ये आपके पास लास्ट ये वाला क्वाड्रेंट नेगेटिव रोटेशन का पहला क्वाड्रेंट आता है, तो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कंबाइन करूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनता है, हमारे पास रिज़ल्ट बनता है dy/dx इज़ इक्वल्स टू, यानी कि y की जगह आपको पता है कोसेकेंट इन्वर्स है, -1 ओवर -1 दोनों में कॉमन है, इसकी जगह हम मॉड लगा देंगे और ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -1।
अब इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी कि जब -1 से 1 के दरमियान आपका एंगल होगा तब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मॉड आ जाएगा। इस मॉड को आप एज अ ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो इस मॉड में आके वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। सेम इसी तरह कोसेकेंट का है, अब उसका भी करते हैं। तो पहला स्टेप इसका भी यही होगा, हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल्स टू सीकेंट इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, और सीकेंट y हमारे पास हो जाएगा x। सेम इसको भी इसी तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट y की डेरिवेशन आपके पास क्या होती है, ये आ जाती है टेंजेंट y इंटू सीकेंट y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू 1। डी वाई डी एक्स को आप इस साइड पे रहने दें और ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट y स्क्वायर रूट सीकेंट y। आप सॉरी, मतलब अभी मैं फ़िलहाल मेरा ख्याल इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप क्या आएगा। ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर टेंजेंट y और सीकेंट y। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में तो आपको विजिबली नज़र आ रहा है कि जो आपके पास सीकेंट y है वो तो x आ जाएगा। अब हमने टेंजेंट की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और इसको हमने एनालिसिस करना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे हम सेम वही काम लिखेंगे कि व्हेन, या तो आप क्वाड्रेंट लिख लें, अगर क्वाड्रेंट आपको भूल जाएं तो आप व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास x गिवन है, टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ऑफ y -1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। और जब आपके पास व्हेन x इज़ लेस देन 1 या -1 आप कर लें, वट एवर यू वॉन्ट, तो उसके लिए क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर, सेम यही आंसर आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ना एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं ये मेरे जहन में भी आया था जब मैंने किया कि मैडम ये प्लस माइनस की चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बताई। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ये कॉस वाली जो आपने की है, क्या इसमें x बाहर आ रहा है, नहीं, एक्स स्क्वायर है। अब मैं एक्स स्क्वायर को प्लस लूँ या माइनस लूँ, उसने तो आना 1 ही है ना, आएगा प्लस ही क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे जो सिर्फ x आ रहा है ना बाहर, वो सिर्फ सीकेंड को सीकेंड में आ रहा है, इसीलिए हम उसको चेक कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, आप जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस क्वाड्रेंट का बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, 1 and 2 वी विल गेट। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, चूँकि एक्स ही प्लस माइनस से चेंज हो रहा है तो हम इसका मॉड ले लेंगे एक्स स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। अब हम करते हैं कोटेंजेंट का प्रूफ। कोटेंजेंट का प्रूफ भी सेम उसी तरह से होगा जैसे हमने टेंजेंट का किया है। लेट करेंगे y इज़ इक्वल्स टू कोटेंजेंट इन्वर्स ऑफ x, और कोटेंजेंट y आपके पास आ जाएगा x। यहाँ पे हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास कोटेंजेंट की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ y इंटू एंगल की डेरिवेशन इज इक्वल्स टू 1। अब डेरिवेशन यहाँ पे रहने दें, बाकी टर्म उठा के उधर ले जाएं, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ y आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। उससे पहले आपको पता है कोसेकेंट है तो इसको कोटेंजेंट में चेंज करने का तरीका क्या हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कोटेंजेंट को हमने क्या लिया था, सेम वही आंसर है टेंजेंट वाला, सिर्फ नेगेटिव साइन का आपके पास फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आप दोबारा देखें, x की टर्म आपके पास स्क्वायर में है, कोई लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए प्लस में ले लूँ या माइनस में ले लूँ, आंसर मेरे पास सेम आएगा। तो ये हमारे पास थे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ। इसके क्वेश्चन जो हैं होप सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज में देख सकते हैं। थैंक यू।